कि नए माली साल का आगाज़ हो गया है। ये जो अवाम पर अरबों रुपए के नए टैक्सेस लगे हैं, हुकूमत की जो अवाम को रिलीफ देने और फिर साथ साथ मौशी बेहतरी के बड़े बड़े दावे भी हो रहे थे, क्या आप समझते हैं कि नए माली साल में अवाम की मुश्किलात कम होंगी या बढ़ेंगी? आमिर साहब, पिछले 77 ईयर्स में यही मुश्किलात गी से चलती रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और माशाल्लाह जो राशिद लंगड़ियाल साहब चेयरमैन FBR हैं, अफसरों के लिए गाड़ियां तो ले ली। जब एनर्जी में गए थे, चूँकि प्राइम मिनिस्टर के बिलवड ब्यूरोक्रेट हैं, तो वहाँ पे भी हमें यही कहानियाँ सुनाने के लिए बैठ गए थे कि ये यूँ होता है, ये यूँ होता है। और फिर एंड पे पता क्या निकला कि फिर जब IPPs को दबाया बिठाया तो फिर रेट जाके कम हुआ है। अच्छा, अब जो टैक्सेस के लिए उन्होंने कवानीन के लिए साथ साथ शर्तें लगाई कि अगर आपने टैक्स औरंगजेब साहब को मिला के कहा कि अगर नहीं करेंगे, मयर्स नहीं लेने देंगे। मयर्स का मतलब होता है एक्शन, डंडा। वो अंग्रेजी में उसे मयर्स कह रहे थे कि अगर हमें नहीं लेने देंगे तो फिर आपके ऊपर और टैक्स लगेंगे। डराया, पीपल्स पार्टी ने नहीं मानी बात, तो वो ले गए नीचे और एक पूरी गेम हुई जिसके अंदर अब कौन तय करेगा कि इतने करोड़ रुपए का गेम है। ये तो स्लैब जब आप दे देंगे उन्हें तो वो तो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में आएगा, तो चोर तो पकड़ा ही नहीं जाएगा, पहली बात। और दूसरी ये है कि इनकम टैक्स हो या कस्टम हो, ये काम आपका है कि आप रिकवर करें और ताजरों की तरफ जाएं। आप इधर उधर से पकड़ के तनख्वाहदार तबके का गला घोंटते हैं और ताजरों से टैक्स आप वसूल करने के अहल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी नाकामी है FBR की कि सिस्टम वो लाएं कि जिसमें जिस तरीके से भी घुमा के लाएं, जो ताजर टैक्स नहीं दे रहा, जो सर्विसेज टैक्स नहीं दे रही, उनसे टैक्स लें। सिर्फ तनख्वाहदार तबका, ये सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की बात नहीं हो रही, हम सब की बात हो रही है कि हमसे तो ये ले लेते हैं एट सोर्स टैक्स, हमें भी जरा खुली छूट देना ताजर की तरह, हम भी बताएंगे कि फिर टैक्स लेके दिखाएं। वैसे तो बड़े दावे होते हैं इन सब के। अब आप आ जाए पेट्रोलियम लेवी, जिसपे जाहिर है और पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है, डीजल की बढ़ी है, उससे किराए भी बढ़ेंगे। लेकिन हमें एक फैक्ट समझना चाहिए कि बड़ा इम्पैक्ट जो आया है वो ईरान इसराइल जंग का आया है। और बेशक सही कह रहे हैं लोग कि जी अब तो डाउन हो गया, वो डाउन हमें मिलना चाहिए और मिलेगा 15 दिन के बाद। क्योंकि जिस दिन जैसे आज खरीदारी होनी है, फिर शिप निकलना है आपका 15 दिन पे, इसीलिए रखा गया है कि वो असरात जो पेट्रोल बढ़ने के थे वो इस दफ़ा भरपूर आए हैं। लेकिन गवर्नमेंट चाहती तो इसको कम कर सकती थी, लेकिन ये क्यों चाहे गवर्नमेंट कि आम आदमी को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, कहीं और से करते, ज़रा अनाउंस करते ना कि जी जितनी तनख्वाहें हमने बढ़ाई हैं हम उसमें 50% कट कर रहे हैं। किन की? जजेस की, अरकान पार्लियामेंट की, विफाकी वज़रा की। ना, वहां कुछ नहीं करना, मुझे और आपको सुनाना है, भाषण देना है। तो ये तकलीफ लोगों की, जैसे आपने शॉर्ट्स भी सुनाए, बिल्कुल जेन्युइन तकलीफ है कि कहां जब रोटी खाने के लिए पैसे नहीं बचते आप ये धड़ाधड़ करते हैं। ये जिम्मेदारी जंग जीतने की भी आपकी है, लड़ने की भी आपकी है, अवाम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन उसका नजला अवाम पे मत गिराएं। इसका हल आप अपनी मरात याफ्ता तबके की मरात कम करके, हमें पता है इससे पैसे पूरे नहीं होने के, लेकिन आप शो तो करें ना कि हमें भी इस दुख में आपके साथ सांझे हो रहे हैं और हम अपनी अपनी मरात कम कर रहे हैं। वो नहीं करनी, बाकी सब सुनाना है हमें। सही जी। नवीद साहब, ये तो अनफॉर्चुनेट है कि भाई अपने लिए उनके पास बहुत पैसा है। मरात की मद में बड़ी बातें हुई थी जी, कैबिनेट कम होगी, पैसे इधर से कम करेंगे, आवाम पर लगाएंगे, लेकिन अभी भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नया माली साल मईशत के लिए अहम संग मील साबित होगा। लेकिन जो अगर फैक्ट्स देखें तो उसमें ये लग रहा है जिस तरह टैक्सेस बढ़ा दिए गए, चाहे वो जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद उसका वो फ़ायदा होगा, लेकिन एक तरफ पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, तो फिर किस तरह से आवाम की मुश्किलात कम होंगी जो हुकूमत क्लेम कर रही है? नवीद साहब। अच्छा देखें, तो आज सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट दावा कर रही है कि इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइज हुई है, तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है। 2 साल पहले तक देखें जब हम डिफ़ॉल्ट के दाने पे थे और आज हुआ और कल हुआ, ये बातें चल रही थी, तो अभी काफ़ी हद तक यानी ओवरऑल आप अगर इशारियों का जायज़ा लें तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को देख लें, हमारे इंटरेस्ट रेट को देख लें, हमारा जो करंट अकाउंट है उसको देख लें, इन्फ्लेशन यानी आप देखें, मज़े की बात यह है कि 12% का टारगेट रखा गया था और 5% पे क्लॉक इन हुई है, यानी महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो 5% पे क्लॉक इन हुई है। तो इससे तो कोई यानी इस पे दो राय नहीं है कि मईशत जो है वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो गई है।
लेकिन स्टेबिलिटी से आगे का सफ़र जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये हमेशा मैंने पहले भी बारहा इसी प्रोग्राम में कहा कि देखें स्टेबिलिटी हर दफ़ा, हम तो IMF के बड़े लॉयल कस्टमर रहे हैं और आगे भी शायद जो रहेंगे। गवर्नमेंट तो कह रही है कि जी ये आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा। जो 24-25 प्रोग्राम हम ले चुके हैं, तो अगर उसमें देखा जाए तो पहले 2 साल जो होते हैं वो स्टेबिलिटी के साल ही होते हैं। IMF के प्रोग्राम में आप जब जाते हैं तो आपके माशी इशारे बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इशू कहाँ पे आता है? इशू वो आता है जब स्टेबलाइजेशन से आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं, और जब तक ग्रोथ नहीं होगी तो जो हम आम आवाम की बात कर रहे हैं कि उसके सम्राट जो मईशत की स्टेबिलिटी के सम्राट आवाम तक नहीं पहुंच रहे, वो उस वक्त पहुंचेंगे जब हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे, जब हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, जब इंपोर्ट्स आएंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, फैक्ट्रियां खुलेंगी, लोगों के लिए कारोबार के नौकरियों के मौके जो हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे, लोगों का इनकम जो है वो बढ़ेगी। ओवरऑल तो आप देखें इनकम जो है वो 25% जो है 20-25% जो है वो रियल इनकम लोगों की कम हुई है। तो अब ये उस वक्त होगा जब आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी वो लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट जो है वो ग्रोथ की तरफ जाएगी। जहां तक टैक्सेस की बात है, तो टैक्सेस देखें, यही FBR आपने टैक्स सैलरीड क्लास के ऊपर रखा है। आपने जो है वो जो ताजरों के लिए आपने ताजर 2 स्कीम निकाली थी, आप देखें उसके लिए 50 अरब रुपए का टारगेट रखा गया था वसूलियों का, और उसका मेरे ख्याल में 0.01% भी जो है आप रिकवर नहीं कर पाए। तो वो माफियाज हैं जो बैठी हुई हैं। हम सैलरीड क्लास हो, हम तो आवाज नहीं उठा सकते, हम तो कुछ कह नहीं सकते, हमारे तो गले के ऊपर हाथ रख के हमसे तनख्वाह देते हुए ही हमें टैक्स जो है वो काट लिया जाता है। लेकिन वो जो माफियाज बैठे हैं उनको टैक्स करना असल चीज ये है। गवर्नमेंट उस तरफ जो है वो नहीं जा रही। गवर्नमेंट जो है वो हमारे ही ऊपर जो है वो डाले जा रही है। और जो ये बात की जा रही है कि जी अभी सम्राट जो है ये ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट था उस वजह से ग्लोबल ऑयल की प्राइसेस बढ़ी, और वो उस वजह से जो लोकल ऑयल की प्राइस है वो उसमें इजाफा हुआ। तो ऐसा मेरे ख्याल में नहीं है। इससे पहले भी आप देख लें हुआ क्या कि इंटरनेशनली प्राइसेस कम हुई, यहाँ पे पेट्रोलियम लेवी बढ़ा के वो जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ, आम आवाम को उसका फायदा नहीं पहुंचने दिया गया। तो अभी भी ऐसा है कि आपने पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए से बढ़ा के 90 रुपए कर दी, और फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत आपने अपर लिमिट ही खत्म कर दी। यानी जब आपका दिल चाहेगा जितना भी आप करेंगे, आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ा के अवाम तक उसके सम्राट नहीं पहुंचने देंगे। रीजन क्या है जी? रीजन ये है कि देखें, एक गवर्नमेंट जो होती है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जिसके पास अवाम का मैंडेट होता है, जिसको ये पता होता है कि जी कल मैंने दोबारा इलेक्शन लड़ना है, अवाम के सामने जाके खड़े होना है, और उन अवाम ने ही फिर मुझे दोबारा अगर पार्लियामान में लाना है, हुकूमत में लाना है। तो मसला ये है कि इस गवर्नमेंट के पास मैंडेट तो है नहीं, गवर्नमेंट जो है वो अवाम की इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है नहीं, और इनको भी इस बात का पूरी तरह से इदराक है कि हम अवाम के वोटों से यहाँ पे नहीं आए। ठीक है, हमें जो लाए हैं हमने उनके इंटरेस्ट को सर्व करना है, तो ये उनके इंटरेस्ट को सर्व करते रहेंगे। ये एक रूलिंग एलीट जो है ये उनके इंटरेस्ट को सर्व करते रहेंगे। आपके और मेरे लिए जो है वो इसमें मुझे आगे कुछ नजर नहीं आता। मईशत स्टेबल हुई है, ग्रोथ की तरफ जो है वो जब जाएगी तो जाएगी, जब देखा जाएगा। फुल टाइम बीइंग जो है वो अवाम इस माली साल में भी मेरे ख्याल में वो मुझे तो उनके लिए कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। जी अयाज साहब, मैं पता नहीं क्यों दुआ माजी में चला गया। एक मुझे वो अपने आज के प्राइम मिनिस्टर का 2021 का एक वो एक्स पे उसका ट्वीट होता था वो नजर आया।